नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सुधा, जहां हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9वीं कक्षा की संस्कृत की किताब शिमुषी प्रथमः भाग के पहले पाठ की अर्थात भारती वसंत गीते की। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पद्यात्मक पाठ को किस तरीके से गाकर याद किया जा सकता है और साथ ही मेरे अध्यापक दोस्तों को मैं कुछ सूचनाएं देने वाला हूं अंतर्गत मूल्यमापन के लिए इस पाठ से संबंधित किस प्रकार की गतिविधि का आयोजन किया जा सकता है और उसके मूल्यांकन बिंदु अर्थात रूब्रिक्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, गद्यात्मक पाठ को याद करना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि उसमें या तो कोई कथा दी जाती है या कहानी। उसके घटनाक्रम के अनुसार हम पूरे गद्यात्मक पाठ को याद रख सकते हैं। लेकिन पद्यात्मक पाठ जहां पर श्लोक और अन्वय करने में भी दिक्कत आती है तो उस पाठ को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा 3 टिप्स जिससे आप पद्यात्मक पाठ को भी बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहली टिप तो यह है कि श्लोक और अन्वय को समझने के लिए आपको जरूरत होती है शब्दार्थ को समझने की। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप श्लोक और अन्वय समझना चाहते हो तो उस पाठ में आए गए नए शब्दों को स्मरण कीजिएगा अर्थात उन्हें याद कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप किसी पद्यात्मक पाठ को याद रखना चाहते हैं तो हमें उस पाठ को किसी विशिष्ट लय के साथ गाना आना चाहिए। और तीसरी बात, हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाने चाहिए जिसके आधार पे हम पूरे पाठ के सारांश को कुछ गिने चुने बिंदुओं में याद रख सकें। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्या वे खास पॉइंट है जिसको अगर आप याद करो तो पूरे पाठ का सारांश आपको तुरंत याद आएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इस पद्यात्मक पाठ को विशिष्ट लय के साथ गाकर याद कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, भारती वसंत गीति यह पाठ संस्कृत के आधुनिक कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री इनकी रचना काकली नाम के एक गीत संग्रह से यह पाठ लिया गया है। इस पाठ में मां सरस्वती को वंदना करते हुए यह कामना की गई है कि वे अपनी मधुर वीणा को बजाएं और साथ ही साथ हर छंद में वसंत ऋतु का भी वर्णन किया गया है और इसलिए पाठ का शीर्षक रखा गया है भारती वसंत गीति। तो आइए देखते हैं इस गीत का गायन किस प्रकार से किया जा सकता है। निनादय नवीना मये वाणी वीणाम् मृदुङ्गाय गीतिं ललितनीतिलीनाम् मधुरमञ्जरी पिञ्जरीभूतमालाः वसन्ते लसन्ति हसरसारसालः कलापः ललितकोकिलाकाकलीनाम् निनादय नवीना मये वाणी वीणाम् वहति मन्दमन्दं सनीरे समीरे कलिन्दात्मजायाः सवानीरतीरे तां पङ्क्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम् निनादय नवीना मये वाणी वीणाम् ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनाम् निनादय नवीना मये वाणी वीणाम् लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं
चलेदु चलेत्कान्तसलीलं सलीलम् तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणि वीणाम्। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस पूरे पाठ को कुछ गिने चुने बिंदुओं में हम समराइज कैसे करें, अर्थात इसके सारांश को ध्यान कैसे रखें। तो जो भी छंद दिए गए हैं उसके आधार से आप 4 बिंदु बना सकते हैं। इन 4 बिंदुओं का अगर आप याद करें तो पूरा पाठ आपको याद हो जाएगा। इसमें सबसे पहला बिंदु है आम के पेड़ और कोयलों के समूह, क्योंकि पहले श्लोक में आम के पेड़ों का और कोयल के समूहों का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट होगा यमुना नदी और मधुमाधवी लता, क्योंकि दूसरे श्लोक में यमुना नदी के तीर का और मधुमाधवी लताओं का वर्णन किया गया है। तीसरा पॉइंट होगा मलय पर्वत से स्पर्शित हवा और गुनगुनाते हुए भौरे, क्योंकि तीसरे श्लोक में मलय पर्वत से स्पर्शित हवा का और फूलों और पौधों पर गुनगुनाते हुए काले भौरों का वर्णन किया गया है। और अंतिम श्लोक चौथे श्लोक से संबंधित बिंदु हो सकता है लताओं के फूल और नदियों का बहता पानी। तो इन 4 बिंदुओं को अगर आप याद रखो, पूरे पाठ की समरी आपको ध्यान में रहेगी। मैं अपने अध्यापक बंधुओं को बताना चाहूंगा कि इस पाठ को लेकर आप संस्कृत सॉन्ग एक्टिविटी अर्थात गीत गायन गतिविधि का आयोजन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस पाठ पर आधारित कोई गीत गायन गतिविधि का आयोजन किया जाता है तो उसके लिए आप 5 प्रकार के मूल्यांकन बिंदु अर्थात रूब्रिक्स रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होगा प्रस्तुतिकरण, जिसमें स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन देखा जाता है। दूसरा बिंदु होगा शुद्धता, इसमें देखा जाता है कि छात्र कितने शुद्ध तरीके से इस गीत को गाते हैं। तीसरा पॉइंट होगा गति यति प्रयोग, अर्थात इसमें उचित आरोह अवरोह के अनुसार गायन किया जा रहा है या नहीं, इस बात को देखा जाएगा। चौथा मूल्यांकन बिंदु होगा उच्चारण, अर्थात इसमें छात्रों के हर एक शब्द के उच्चारण को अर्थात प्रोनाउंसिएशन को देखा जाता है। और 5वां बिंदु होगा समयबद्धता, अर्थात दिए गए समय के साथ आपको गीत का प्रस्तुतिकरण करना होता है। तो इस प्रकार इन 5 मूल्यांकन बिंदुओं के आधार पर गीत गायन गतिविधि का आयोजन किया जा सकता है। इन बिंदुओं को अगर छात्र ध्यान रखें तो आंतरिक मूल्यमापन के लिए आयोजित की जाने वाली हर एक गतिविधि में भी आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार अगर आप इस गीत को गाने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये पाठ आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। सिर्फ समझ में ही नहीं आएगा बल्कि याद भी रहेगा। तो आशा करता हूं कि इस गीत के गायन की विधि को आप समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। जो पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।